क्वेश्चन नंबर 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3x² माइनस 3। तो इस मैथ को हमें फैक्टराइज करना है। तो हम पहले देखेंगे इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों टर्म में से बस x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से x टू द पावर 3 था, अगर x चला गया तो ये हो गया x², और यहाँ से x था, ये x अगर यहाँ चला गया तो ये हो जाएगा +1। नहीं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से -3 कॉमन आ रहा है। तो ये हो गया x² और ये हो गया, यहाँ से 3 चला गया तो ये हो गया 1, और इस माइनस की वजह से ये माइनस माइनस हो गया प्लस। सो अब इस मैथ से x² + 1 और x² + 1 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² + 1, और जो नंबर बच गया वो है x - 3। यहाँ से x और यहाँ से -3, तो ये हो गया x - 3। क्वेश्चन नंबर 2, a × a + b होल क्यूब माइनस 3a² b × a + b। इन दोनों नंबरों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक टर्म है और यहाँ पे एक टर्म है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से a है, यहाँ पे भी a है, तो यहाँ से a कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे a + b होल क्यूब है, यहाँ पे एक a + b है, तो इन दोनों में से a + b भी कॉमन आ रहा है। तो अगर इस नंबर से a और ये एक a + b चला गया तो यहाँ पे होगा a + b होल स्क्वायर, और यहाँ पे अगर a चला गया तो यहाँ पे हो रहा है 3ab -3ab, और ये a + b जो था यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। इन दोनों टर्म में से a + b कॉमन आ रहा है, यहाँ से a + b होल क्यूब था, इसलिए a + b एक a + b आने से यहाँ पे a + b होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे जो a + b था ये पूरा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हो गया 3ab। ये स्क्वायर था इसलिए a बैठ गया क्योंकि a हमने कॉमन ले लिया। सो नेक्स्ट लाइन, a × a + b, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b², और ये -3ab जो था यहाँ पे बैठ गया। नेक्स्ट a × a + b, तो यहाँ पे हो गया a², ये 2ab और ये 3ab कैलकुलेट होके ये हो रहा है -ab, क्योंकि यहाँ पे +2ab था, यहाँ पे -3ab है, तो ये दोनों कैलकुलेट होके हो रहा है -ab, और ये हो गया +b²। ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, x × x³ - y³ + 3xy × x - y ब्रैकेट में। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये फैक्टराइज हो सकता है, तो पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेंगे। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो a³ - b³ का फॉर्मूला होता है। a³ - b³ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a - b a² + ab + b²। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x - y x² + xy + y²। ये जो टर्म था इसको फैक्टराइज करके हमें ये मिला, और यहाँ पे जो नंबर है +3xy × x - y यहाँ पे बैठ गया। सो अब हम देखेंगे इन दोनों टर्म में से, यहाँ पे एक टर्म है और यहाँ पे एक टर्म है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x - y है, यहाँ पे भी x - y है, तो हम यहाँ से x × x - y कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से x × x - y कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, x और x - y आ जाता है, तो यहाँ पे होता है x² + xy + y², और यहाँ से x और xy कॉमन आने के बाद ये जो नंबर होता है ये होता है 3y, क्योंकि x यहाँ से चला गया और x - y भी चला गया, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, a² x² + ax² + 1 ब्रैकेट x + a। तो इसको पहले हम ऐसे लिखेंगे a² x², और ये जो x है ये इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने से ये हो गया ax³ प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होने से ये हो गया x1 + x प्लस a। अब हम देखेंगे इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों टर्म में से a और x² कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है a और x², यहाँ से अगर a चला गया तो एक a रह जाएगा, और यहाँ से अगर x² चला गया तो पूरा x² निकल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से a चला गया और x² कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ गया x। नेक्स्ट प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से 1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया x + a। यहाँ पे लिखा है a + x, यहाँ पे लिखा है x + a, ये दोनों एक ही है, a + x और x + a प्लस के समय एक ही होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी एक और लाइन कर सकते हैं, a + x + 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं a + x। नेक्स्ट लाइन a + x को हम कॉमन ले सकते हैं, अगर हम a + x कॉमन ले लेते हैं तो जो नंबर बचता है वो है ax² + 1, तो ये हो गया ax² + 1, और ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान था इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले हम चेक करेंगे इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है।
इन दोनों टर्म में से यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स, और यहाँ से एक्स स्क्वायर चला गया तो ये हो गया 2y। इन दोनों टर्म में से हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ से हो गया एक्स और यहाँ से हो गया 2y। नेक्स्ट इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, तो पहले तो 3 कॉमन आ रहा है, और x दोनों में नहीं है लेकिन y स्क्वायर है, तो हम यहाँ से y स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और 3 भी कॉमन चला जाता है तो यहाँ पे हो गया x माइनस 3 2 6 और ये हो गया y, क्योंकि y स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया y क्यूब से, तो ये रह गया एक y। सो अब x माइनस 2y कॉमन आ रहा है, तो अगले लाइन में हम लिख सकते हैं x माइनस 2y, और जो नंबर बचता है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और ये मैथ हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ सिमिलर मैथ था, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ दिया, हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। सो पहले हम इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों जो टर्म है इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐसे ही रख देंगे। पहले हम x के साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है x और एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये आ गया x माइनस 4 प्लस 4x माइनस 8। सो नेक्स्ट हम इस नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो बाइनोमियल है ये जो बाइनोमियल है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम एक्स स्क्वायर के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई होके हो रहा है एक्स क्यूब, और इस एक्स स्क्वायर के साथ ये माइनस 4 मल्टीप्लाई होके हो रहा है माइनस 4x स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई हो गया खत्म, अब हम इस माइनस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 2 से x को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है माइनस 2x स्क्वायर, और माइनस 2 से इस माइनस 4 को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है प्लस 8, और x यहाँ पे बैठ गया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया खत्म। अब इन दोनों नंबर को हम ऐसे ही लिख देंगे प्लस 4x माइनस 8। सो यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब, इन दोनों को कैलकुलेट करने से आ रहा है माइनस 6x स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम साइन था, और यहाँ पे 8x प्लस 4x ये हो गया 12x, और ये हो गया माइनस 8। अब ये जो है जो नंबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, ये x माइनस 2 का x माइनस 2 होल क्यूब का एक्सपेंशन फॉर्म है। जैसे अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, जैसे ये हो गया a क्यूब, ये हो गया b क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है c स्क्वायर b प्लस c a b स्क्वायर। अब अगर हम इसको चेक करें तो यही आ रहा है, जैसे एक्स क्यूब c एक्स स्क्वायर मतलब 3 2 6 एक्स स्क्वायर, c 2 स्क्वायर 4 3 4 12x माइनस 8, तो ये आ रहा है x माइनस 2 होल क्यूब का फॉर्मूला। तो इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर एक और लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2, ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9। 21x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई 21, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 21 होल स्क्वायर, क्योंकि रूट 21 का अगर होल स्क्वायर किया जाए तो 21 ही आता है, यहाँ पे जो रूट और यहाँ पे जो स्क्वायर है ये हट जाता है तो 21 आ जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 21x होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे गैप छोड़ के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 21 होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा a स्क्वायर, ये आ गया हमारा b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, बीच में क्या होगा 2ab 2 रूट 21x 1 बाई रूट 21। अगर हम यहाँ से रूट 21 को यहाँ से ऐसे काट दे, ऐसे रूट 21, यहाँ पे जो नंबर बचता है वो है 2 और x, और यहाँ पे है 2x, तो ये जो नंबर है ये आ गया ऐसे फॉर्म में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसको हम अगले लाइन में लिख सकते हैं a माइनस b होल स्क्वायर। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा a है ये b है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 21x माइनस 1 बाई रूट 21 होल स्क्वायर। तो अगर होल स्क्वायर है तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, जैसे रूट 21x माइनस 1 बाई रूट 21x माइनस 1 बाई रूट 21, ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्वेश्चन नंबर 10 के साथ सिमिलर मैथ है। क्वेश्चन नंबर 10 इजी है, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा टफ है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो होगा ये नंबर है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4c स्क्वायर। तो यहाँ पे जो a स्क्वायर और 4b स्क्वायर है इसके बीच में हम 4ab को लिखेंगे, ये जो 4ab है इसको हम a स्क्वायर और b स्क्वायर इसके बीच में लिखेंगे। तो a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर, और ये जो 4c स्क्वायर है इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये जो नंबर है a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर, इसको हम फॉर्मूला में ट्राई करेंगे।
इसका फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर, और इसको अगर हम ऐसे लिखे 2b होल स्क्वायर, तो बीच में क्या होगा 2 इंटू ए इंटू 2b, और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या आ रहा है 2 टू 4 ab माइनस 4 ab, इसके साथ मैच हो रहा है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 4c होल स्क्वायर। तो ये जो टर्म है ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको भी हम वैसे ही फॉर्मूला लिख सकते हैं ए माइनस 2b, बस यहाँ पे b की जगह 2b है क्योंकि यहाँ पे 2b था। और इस 4c स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2c होल स्क्वायर। 4c स्क्वायर का मतलब होता है 2c होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये जो पूरा टर्म है ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस 2b प्लस 2c, और अगली बार लिखेंगे ए माइनस 2b माइनस 2c, और ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13, 2x स्क्वायर माइनस 5/6x प्लस 1/12। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है इसको हम पहले एलसीएम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 6 और 12 के एलसीएम निकाले तो यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 12, यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 12। तो 2 के नीचे कुछ नहीं था, मतलब 1 था। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें 12 1 सा 12, तो ये 12 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 6 2 सा 12, तो ये 2 इस 5x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 5x। नेक्स्ट यहाँ पे 12 इंटू 12, तो यहाँ पे 12 1 सा 12, तो ये 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आ रहा है 12 इंटू 2 24x स्क्वायर, 5 2 सा 10x प्लस 1। सो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर 12 था उसको हम ऐसे रख देंगे, तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे 24x स्क्वायर इंटू 24 इंटू 1 24। तो 24 हमें लाना है 10 से और एंड में प्लस है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 24x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 6 प्लस 4 लिख सकते हैं। 6 प्लस 4 करने से 10 आ रहा है और 6 4 का 24। तो नेक्स्ट लाइन 24x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 1, इस माइनस की वजह से ये हो गया माइनस 4x। तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आ रहा है 12, इन दोनों नंबर में से 6x कॉमन आ रहा है, तो अगर हम इन दोनों में से 6x कॉमन ले ले तो यहाँ पे आ रहा है 4x माइनस 1, 6 4 का 24 इसलिए हो गया 4x, और x चला गया इसलिए x स्क्वायर से हो गया x, और 6x पूरा चला गया तो ये हो गया -1। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम सिंपली -1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से अगर -1 कॉमन लिया जाए तो ये नंबर जैसा है वैसा ही बैठ जाएगा, और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा माइनस। तो नेक्स्ट लाइन में 4x -1 4x -1 कॉमन आ रहा है, तो 4x -1 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ रहा है 6x -1। ये जो 6x और ये -1 था यहाँ पे बैठ गया, और यहाँ पे था 12। तो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, इस 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 3 12। सो अगले लाइन में इस 4 से इस नंबर को डिवाइड कर देंगे और इस 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x -1 बाई 4, और ये हो जाएगा 6x -1 बाई 3। सो इस 4x से और इस 4x को डिवाइड करने से आ रहा है x माइनस, और इस 4 से 1 को डिवाइड करने से आ रहा है 1 बाई 4, तो ये आ गया 1 बाई 4। और इस 3 से अगर 6x को डिवाइड किया जाए तो ये आ रहा है 2x, और इस 3 से अगर 1 को डिवाइड किया जाए तो ये आ रहा है 1 बाई 3। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 4 जो था इस 4x से डिवाइड होके हो गया x, और ये 4 इस 1 के साथ डिवाइड होके हो गया 1 बाई 4। ये जो 3 था ये 6 के साथ डिवाइड होके हो गया 2x, और 3 से ये 1 डिवाइड होके हो गया 1 बाई 3। ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा ही है, यहाँ पे भी 35 है, तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम 35 आएगा, ये दोनों सेम है, और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 35 1 तो 35, ये जो 35 है ये x के साथ x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 35x स्क्वायर, और इन दोनों का डिनोमिनेटर 35 है, तो ये जो नंबर है ये ऐसे ही बैठ जाएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है, तो ये नंबर ऐसे ही बैठ गया। सो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आ रहा है 35, यहाँ पे 35x स्क्वायर, और 35 इंटू 1 35 आता है, तो हमें 35 लाना है 12 से, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 35x स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 करने से 12 आ रहा है, और 7 5 से 35 आ रहा है। सो यहाँ पे आ गया 35x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 1, ये जो x था ये 7 और 5 के साथ मल्टीप्लाई होके ये हो गया 7x और 5x प्लस 1। सो नेक्स्ट लाइन
ये जो पहला दो टर्म है इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 35x² प्लस 7x, इन दोनों में से 7x कॉमन आ रहा है। अगर यहाँ से 7x चला जाए तो ये हो जाएगा 5x, 7 5 तो 35 और x² से एक चला गया तो ये हो गया 5x, और यहाँ पे पूरा 7x चला गया तो ये हो गया +1। नेक्स्ट इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5x + 1। सो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आ रहा है 35 और यहाँ पे 5x + 1 और 5x + 1 कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x + 1, और ये जो 7x और ये +1 है इसको हम ऐसे यहाँ पे लिख देंगे 7x + 1। सो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे होगा 5x + 1 और यहाँ पे है 7x + 1। तो इस 35 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 7, 5 × 7 मतलब 35 होता है, तो इस 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 7 से इसको, तो ये हो जाएगा 5x + 1 / 5 और ये हो जाएगा 7x + 1 / 7। सो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, इस 5 से इस 5x को डिवाइड करने से आ रहा है सिर्फ x प्लस ये हो गया 1/5, और इस 7x से इस 7x को डिवाइड करने से यहाँ पे आ रहा है x, और इस 1 को डिवाइड करने से यहाँ पे आ रहा है 1/7। ये हो गया सॉल्व। ये मैथ बहुत ही आसान है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो नंबर है a - b + c, ये यहाँ पे भी लिखा है a - b + c, और यहाँ पे जो लिखा है b - c + a, ये नंबर यहाँ पे भी लिखा है b - c + a। तो अगर हम मान ले कि ये x है, ये रफ में ट्राई करते हैं, ये x है इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये y है इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है 2xy है, जैसे ये नंबर था 2xy है, तो इसको ये तो फॉर्मूला हो गया a² + b² + 2ab, तो ये तो हो जाता है x + y होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, ये जो नंबर है ये और ये इसको हम प्लस में लिखेंगे a - b + c प्लस b - c + a, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट को ओपन करते हैं, a - b + c प्लस b - c + a होल स्क्वायर। तो यहाँ पे -b और +b ये हो गया रिड्यूस, यहाँ पे +c और -c ये भी हो गया रिड्यूस, तो यहाँ पे हो गया 2a होल स्क्वायर, और इसका आंसर आ गया 4a²। 2 का स्क्वायर करने से आ रहा है 4 और a का स्क्वायर करने से आ रहा है a², तो ये हो गया 4a²। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि ये एक एरिया है एक रेक्टेंगल का, जैसे मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया है ये, तो बोला गया है कि इसका लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकता है, क्या क्या इसका लेंथ और ब्रेथ हो सकता है। तो कुछ नहीं, बस हमें इस नंबर को फैक्टराइज करना है, ये जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो सिंपली हम इसको ऐसे ट्राई कर सकते हैं 35y² प्लस y - 12, यहाँ पे हमें माइनस लाना है, माइनस में लाना है 13, और यहाँ पे 35 और 12 को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे आ रहा है 420, तो हमें मल्टीप्लाई करके 420 भी लाना है और यहाँ पे माइनस करके 13 भी लाना है। तो इसको हम पहले ट्राई करते हैं 2 से, 210 105 35 5 से 7, तो इसको हमें माइनस में 13 लाना है, तो हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं 2 to 4 4 7 28 28 - 15, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 28 - 15। अगर हम 28 - 15 करते हैं तो हमें मिलता है 13, और 28 और 15 मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 420। तो नेक्स्ट लाइन 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, तो इन दोनों नंबरों में से क्या कॉमन हो रहा है, 35 और 28 7 से डिविजिबल है, तो हम 7 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे y² और y है तो हम y कॉमन ले सकते हैं, तो 7y चला गया तो ये हो गया 5y + 4। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -3, क्योंकि ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आता है, सो 3 यहाँ पे आ रहा है 5y और माइनस माइनस प्लस ये हो गया 4, तो यहाँ पे 5y + 4 आ गया कॉमन, और यहाँ पे आ गया 7y - 3, तो यहाँ पे आ गया 5y + 4 और 7y - 3। तो क्या क्या पॉसिबल लेंथ और पॉसिबल ब्रेथ हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक हो सकता है लेंथ 5y + 4 और ब्रेथ 7y - 3, ऐसा हो सकता है, और दूसरा भी हो सकता है कि ब्रेथ जो है वो है 5y + 4 और लेंथ जो है वो हो सकता है 7y - 3। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 19, x(y⁹ माइनस y(x⁹), इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x है y⁹ और यहाँ पे y है x⁹। तो अगर हम यहाँ से xy कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से अगर हम एक x और एक y कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x चला गया, ये हो गया y⁸, और यहाँ से y चला गया, ये हो गया x⁸। नेक्स्ट लाइन, तो xy को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको हम
ऐसे लिखेंगे y टू द पावर 4 होल स्क्वायर x टू द पावर 4 होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन, ये हो गया एक्स वाई और ये हो गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। तो ये हो गया y टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4। नेक्स्ट लाइन में ये जो प्लस फॉर्म है, प्लस टर्म है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन ये जो माइनस टर्म है इसको हम आगे भी फैक्टराइज करेंगे। सो ये हो गया एक्स वाई, ये हो गया y टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4, यहाँ पे हो रहा है y टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 4 था तो हमने 2 और ऐसे 2 लिख दिया। नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं एक्स वाई, ये जैसा था वैसे ही रह गया, y टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4, और इसको अगर फैक्टराइज किया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो नेक्स्ट लाइन में ये टर्म और ये दोनों प्लस टर्म जैसा है वैसा ही बैठ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो गया y टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 4, ये हो गया y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका जो नंबर है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला में होगा। तो स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला में इसको हम लिखेंगे ऐसे y प्लस x, और ये हो गया y माइनस x, और ये मैथ हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 20, x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4। यहाँ पे हम x टू द पावर 4 और y टू द पावर को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को थोड़ा साइड में यहाँ पे लिख दे तो ये कुछ ऐसा दिखता है। सो नेक्स्ट टाइम हम इसमें ये फॉर्मूला ट्राई करेंगे, ये जो फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्मूला को हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे था x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर। ये जो नंबर था इसको हमने ऐसे ही लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये कुछ अब ऐसा दिखने लगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर, यह है बी स्क्वायर, ऐसा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम अगले लाइन में लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था यहाँ पे बैठ गया, और ये जो फॉर्मूला था जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसका ये फॉर्मूला बैठ गया और ये जो नंबर था यहाँ पे बैठ गया। नेक्स्ट लाइन, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये जो नंबर है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों को कैलकुलेट करने से ये है माइनस, ये है प्लस, इन दोनों को कैलकुलेट करने से माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाल दे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है, और ये जो माइनस इसका बिगर साइन है तो ये हो गया माइनस। सो नेक्स्ट लाइन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था इसको हमने लिख दिया एक्स वाई होल स्क्वायर। तो ये हो गया अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 21, एक्स स्क्वायर प्लस 6 रूट 2x प्लस 10। जब हमें कोई ऐसा मैथ आएगा जहां पे यहाँ पे रूट होगा, यहाँ पे बीच में, तो इसको हम थोड़ा ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये जो नंबर है 10 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 5 इंटू 2, और यहाँ पे क्या है रूट में 2 है, तो इसको हम थोड़ा ऐसे लिखेंगे 6 रूट 2x प्लस 5 रूट 2 होल स्क्वायर। 5 और रूट 2 मतलब 10 को अगर लिखा जाए, 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 टू 10, तो 5 टू 10 होता है, और जो 5 का जो 2 था तो इस 2 को हमने ऐसे लिख दिया रूट 2 होल स्क्वायर। तो ये जो नंबर है 10 को, इसको हम लिखेंगे 5 रूट 2 होल स्क्वायर। ऐसा कब करेंगे, जब रूट का कोई नंबर बीच में आएगा, मिडिल में यहाँ पे अगर कोई रूट का नंबर आता है तो अब हम इसको इस प्रोसेस में सॉल्व करेंगे। और जब ये रूट 2 होल स्क्वायर हो गया तो इसको हम नंबर की तरह नहीं देखेंगे, इसको हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वेरिएबल्स की तरह देखेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 5 रूट 2 होल स्क्वायर। तो हमें 5 लाना है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके 5 लाना है, और यहाँ पे 6, तो हम लिख सकते हैं 5 प्लस 1, क्योंकि 5 प्लस 1 करने से 6 आ रहा है और 5 1 से 5 आ रहा है। सो नेक्स्ट लाइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 2x प्लस 1 रूट 2x प्लस 5 रूट 2 होल स्क्वायर।
तो अब इन दोनों नंबरों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों नंबरों में से x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। तो अगर हम x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है x प्लस 5√2। नेक्स्ट, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से बस √2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि √2 इसके पास भी है, √2 इसके पास भी है। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 5, यहाँ पे √2 स्क्वायर था, मतलब 2 √2 था, एक हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 5√2। तो अब यहाँ पे 5√2 और 5√2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 5√2 x प्लस 5√2। तो अगर हम x प्लस 5√2 इसको अगर कॉमन ले ले, यहाँ पे जो नंबर बचता है वो है x प्लस √2, ये हो गया x प्लस √2, और ये मैथ्स हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 21 से बिल्कुल सिमिलर मैथ है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे वैसे ही जैसे 21 हमने सॉल्व किया था। तो इसको हम लिखेंगे 2√2x माइनस 30। अब 30 क्या होता है? 30 होता है 15 इंटू 2। 15 इंटू 2 करने से 30 आता है, 15 इंटू 2। नेक्स्ट टाइम में हम 15 इंटू इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 होल स्क्वायर, 2 को हम लिख सकते हैं √2 होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हम वैसे ही लिखेंगे 15 √2 होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट लाइन एक्स स्क्वायर √2x 15 √2 होल स्क्वायर। अब हमें 2 लाना है और यहाँ पे 15 है, तो 2 लाना है माइनस से। तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 करके 2 आ रहा है, और 5 3 15 आ रहा है। नेक्स्ट लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 5√2x प्लस 3√2x माइनस 15 √2 होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस क्यों है? यहाँ पे ये माइनस और माइनस करके प्लस आ गया। नेक्स्ट, अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है x, तो ये हो गया x माइनस 5√2, x यहाँ से x चला गया, x 5√2। और ये दोनों नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों नंबरों में से 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये 3 और 15 तीसरा डिविजिबल है, और यहाँ पे एक √2 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है। तो अगर हम यहाँ से 3√2 कॉमन ले ले, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? x, और 3 5 15, एक √2 चला गया, ये हो गया 5√2। अब x माइनस 5√2 x माइनस 5√2 कॉमन आ रहा है, सो ये हो गया x माइनस 5√2, और ये हो गया x प्लस 3√2। ये मैथ्स हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी पिछले मैथ की तरह ही है, बस यहाँ पे √3 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस √3x माइनस 6। अब हम 6 को कैसे लिखते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू √3 होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 2 इंटू √3 होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, हमें यहाँ पे 1 लाना है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2 भी लाना है माइनस में। तो 2 माइनस 1 आ रहा है 1, और 2 1 से 2, 2 माइनस 1 करने से 1 आ रहा है, और 2 इंटू 1 करने से 2 आ रहा है। सो नेक्स्ट लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 2 √3x माइनस माइनस प्लस 1 √3x माइनस 2 √3 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 √3x, √3 और 2 इंटू होकर यहाँ पे √3x हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 √3x, और ये जो नंबर था ये ऐसे ही बैठ गया। सो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, ये हो गया x माइनस 2 √3, x माइनस 2 √3। नेक्स्ट, अब अगला जो दो टर्म है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है बस √3, और कुछ नहीं कॉमन आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से √3 कॉमन ले ले, तो यहाँ पे आ रहा है x माइनस 2, और ये पे 2 √3 था, एक चला गया, तो ये हो गया x माइनस 2 √3। अब x माइनस 2 √3 और x माइनस 2 √3 कॉमन आ रहा है, सो x माइनस 2 √3 कॉमन, और ये x और ये प्लस √3, ये यहाँ पे बैठ गया x प्लस √3। ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 24 और 25 जो था वो पिछले मैथ की तरह सेम था, इसलिए हमने इसको स्किप कर गया। तो अब हम 26 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है 5√5 एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3√5। तो ये जो नंबर है, यहाँ पे बीच में रूट नंबर नहीं है, यहाँ पे रूट नंबर है, यहाँ पे भी रूट में नंबर है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 3 15, ये 5 और ये 3 मल्टीप्लाई करके हमें मिला 15, और ये √5 और √5 इसको मल्टीप्लाई करने से आता है 5, तो यहाँ पे आ रहा है 75। तो हमें 75 लाना है, बीच में 20 है प्लस करके। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 5√5 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3√5। यहाँ पे 20 है, हमें 75 लाना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15 प्लस 5। 15 प्लस 5 करने से आ रहा है 20, और 15 5 से आ रहा है 75। सो 5√5 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5x प्लस 3√5, ये जो नंबर था x इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे बैठ गया। नेक्स्ट, अब हमें चेक करना है इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है।
तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 5x, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे ये 15 5 से डिविजिबल है और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है √5x प्लस 3, यहाँ पे हो रहा है √5x प्लस 3, यहाँ से 5 चला गया और ये 5 से डिवाइड होके हो गया 3, और x स्क्वायर था x चला गया और ये चला गया, यहाँ पे सिर्फ 3 रह गया। नेक्स्ट, अब इन दोनों नंबरों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों नंबरों में से अगर ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3√5 है। 5x का मतलब क्या होता है? 5x को हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि √5x² x है। जैसे √5² का मतलब क्या होता है? √5² का मतलब होता है 5 होता है, तो 5x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √5² x, तो मतलब यहाँ पे जो 5 है, यहाँ पे 2 √5 है। जैसे कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 को √5 × √5 ऐसे भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एक √5 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? एक √5 रह जाएगा। तो अगर इन दोनों में से एक √5 कॉमन लिया जाए तो 5 का मतलब डबल √5 होता है, तो यहाँ पे एक √5 रह गया, और यहाँ से अगर √5 चला गया तो ये हो जाएगा 3। अब ये दोनों टर्म एकदम कॉमन आ रहा है, जैसे ये और ये एकदम मैच हो गया। तो अगर हम यहाँ से √5x प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 5x प्लस √5, तो ये आ रहा है 5x प्लस √5 और ये मैच हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 27, 2x² प्लस 3√5x प्लस 5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² 3√5x प्लस √5 होल स्क्वायर। 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं √5 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे है 2x² प्लस 3√5x प्लस 5 √5 होल स्क्वायर। तो मतलब इसको हम नंबर की तरह नहीं लेंगे, इसको हम वेरिएबल की तरह लेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये आ रहा है 2 1 2, तो हमें 2 लाना है 3 से और बीच में प्लस करना है। सो 2x² प्लस √5x प्लस √5 होल स्क्वायर। तो हम अगर यहाँ पे 2 + 1 लिख दे तो 2 + 1 आ रहा है 3 और 2 1 आ रहा है 2, तो ये हो गया तो मैच। तो नेक्स्ट लाइन 2x² प्लस 2√5x, ये जो नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो गया 1√5x प्लस √5 होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, x दोनों में है। सो यहाँ पे आ रहा है 1, 2 चला गया, x कॉमन चला गया, तो यहाँ पे आ गया x प्लस 2 और x चला गया, यहाँ पे हो गया √5, तो ये हो गया x प्लस √5। नेक्स्ट लाइन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे √5x, यहाँ पे √5 होल स्क्वायर, तो यहाँ से हम √5 को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम √5 को कॉमन ले ले तो यहाँ पे आ रहा है x, यहाँ पे 2 √5 था, 1 चला गया, तो ये हो गया x प्लस √5। नेक्स्ट लाइन, ये हो गया x प्लस √5 और ये हो गया 2x प्लस √5 और ये मैच हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 28, इसको हम थोड़ा अलग तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे है 2a² 2√6ab प्लस 3b²। अगर हम इस 2 को ऐसे लिखे √2a होल स्क्वायर, मतलब a का होल स्क्वायर लिख दिया, 2 को हमने √2 लिख दिया, √2 होल स्क्वायर, और इसको अगर हम ऐसे लिखे √3b होल स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर करने से 3 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3b होल स्क्वायर। तो बीच में जो नंबर आएगा, जो फॉर्मूला होगा, जैसे फॉर्मूला होता है क्या होता है? a² प्लस यहाँ पे होता है b², बीच में होता है 2ab, बीच में होता है 2ab। हम वैसे ही ट्राई करते हैं 2ab, जो a था इसको हमने ऐसे लिख दिया, जो b था यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम ट्राई करते हैं इस नंबर को, क्या ये नंबर इससे मैच होता है? ये जो नंबर है इससे मैच होता है? चेक करते हैं 2ab और √2 और √3 होता है √3, तो ये हो गया √2√6ab। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a प्लस b होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही लिखेंगे √2a प्लस √3b होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर है तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, √2a प्लस 3b √2a प्लस √3b, ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 29, 7 × x - 2y होल स्क्वायर माइनस 25 × x - 2y प्लस 12। तो इस मैथ में हम ऐसे लिख सकते हैं लेट x - 2y बी a। ये जो टर्म है x - 2y यहाँ पे भी है, x - 2y यहाँ पे भी है, तो हमने इसको कॉमन हमने ले लिया कि ये जो नंबर है x - 2y इक्वल टू a है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7a² माइनस 25a प्लस 12। तो ये हो गया 7a² माइनस 25a प्लस 12। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पे 7 और 12 है, 7 12 में आता है 84, तो हमें 84 लाना है प्लस में, और उन दोनों नंबरों को प्लस करके 25 भी आना चाहिए। ओके, तो 84 को हम ऐसे लिख सकते हैं 21 + 4, 21 + 4 करने से 25 आ रहा है और 21 × 4 करने से 84 आ रहा है।
सो 7a स्क्वायर माइनस 21a माइनस 4a प्लस 12, ये जो माइनस था ये माइनस प्लस से ये हो गया माइनस। अब इन दोनों नंबरों में से क्या कॉमन आ रहा है? 7a कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया a माइनस 3। 7 कॉमन आ रहा है 7a, सो 7a आ गया, यहाँ पे a रह गया और 7 3 सा 21, यहाँ पे हो गया माइनस 3। और इन दोनों नंबरों में से क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, 4 3 सा 12, तो ये हो गया a माइनस 3। सो यहाँ पे आ रहा है a माइनस 3, यहाँ पे आ रहा है 7a माइनस 4। अब हम इसका जो a का जो वैल्यू था, एक्चुअल वैल्यू था a का x माइनस 2y, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस a इक्वल्स टू x माइनस 2y, तो अब हम a की जगह इसका रियल वैल्यू लिखेंगे जो हमने यहाँ पे दिया था। सो यहाँ पे है a माइनस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 3, और यहाँ पे है 7a माइनस 4, तो ये होगा 7x माइनस 2y माइनस 4। सो x माइनस 2y माइनस 3, ये हो गया 7a, 7 से मल्टीप्लाई होके, और ये 7 से मल्टीप्लाई होके हो गया 14y माइनस 4, ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 31, 4x माइनस y होल स्क्वायर माइनस 12x माइनस y x प्लस y प्लस 9x प्लस y होल स्क्वायर। इस मैथ में हम x माइनस y को a मान लेते हैं और x प्लस y को हम ले लेते हैं b, तो ये कुछ दिखने में ऐसा हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। जहां पे x माइनस y था वहां पे हो गया a, और जहां पे x प्लस y था वहां पे हो गया b। सो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, इसको हम ऐसे फॉर्म में लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू a इंटू b, यहाँ पे ये a था यहाँ पे b था। तो अब हम चेक करेंगे ये जो नंबर है बीच में 2 इंटू 2a इंटू 3b, इससे क्या 12 भी आ रहा है, 2 2 सा 4 4 3 सा 12 और ab, हाँ ये नंबर मैच हो रहा है 12 से। तो ये जो फॉर्मूला है ये है a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2a माइनस 3b होल स्क्वायर। तो 2a माइनस 3b होल स्क्वायर, अब हम इसका जो a का जो एक्चुअल वैल्यू था हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस a इक्वल टू x माइनस y और b इक्वल टू x प्लस y, तो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला था वो वैल्यू था वो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन ये हो गया 2x माइनस 2y माइनस 3x माइनस 3y होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन 2x और माइनस 3x, इसको सॉल्व करने से आ रहा है माइनस x, और ये माइनस 2y और माइनस 3y, इसको सॉल्व करने से आ रहा है माइनस 5y, और ये हो गया होल स्क्वायर। अब हम इसको एक्सपेंशन फॉर्मूला में सॉल्व कर देंगे। एक्सपेंशन फॉर्मूला में क्या होता है, ए स्क्वायर, ये माइनस है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका माइनस एक्स को होल स्क्वायर करने से एक्स स्क्वायर आ रहा है, और ये माइनस और माइनस होता है प्लस 2 इंटू 5 10xy प्लस 25y स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 25y स्क्वायर। इस माइनस की वजह से यहाँ पे हो गया माइनस, और इस यहाँ पे भी हो गया माइनस, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और 2 5 10 xy हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 25y स्क्वायर। ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट के साथ, ये हो जाएगा 2ab 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट लाइन ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2c कॉमन आ रहा है प्लस 2c, और ये हो गया b प्लस a। अगर हम इस नंबर में से 2c कॉमन ले ले, 2 और c और 2 और c, तो ये हो गया b और ये हो गया a। यहाँ पे a प्लस b, तो हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, प्लस 2c, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b। नेक्स्ट लाइन अगर हम a प्लस b कॉमन लेते हैं, जैसे यहाँ पर भी a प्लस बी है, यहाँ पर भी a प्लस बी है, अगर हम a प्लस बी कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर था, इसलिए हो गया a प्लस बी, और यहाँ पे 2c, और ये जो a प्लस बी था वो कॉमन आ गया, तो ये हो गया सॉल्व।